वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में 27 फरवरी से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने के लिए 27 फरवरी से 1 मार्च तक 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि मेले की थीम मरुधरा में द्वितीयक कृषि से संपन्न किसान रखी गई है। इस 3 दिवसीय मेले में विभिन्न जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के किसान, कृषि और उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लोग, उत्पादक और कृषि उद्यमी, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लोग भाग लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आया डेंजर कॉल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन्हें जेल से दूसरी बार जान से मारने की धमकी दी गई। जब लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस जेल पहुंची तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। दरअसल सीएम को धमकी देने वाला और कोई नहीं बल्कि पॉक्सो एक्ट में सजा काट रहा एक कैदी निकला। जेल के अंदर लालसोट डीएसपी दिलीप मीणा, नांगल डीएसपी चारुल गुप्ता, दौसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गुरुशरण की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जयपुर कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद से ही पुलिस अलर्ट पर है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए मिलेंगे स्पेशल टीचर्स, छात्रों की राह होगी आसान। राजस्थान प्रदेश भर में पढ़ाई करने वाले विशेष स्टूडेंट यानी कि दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। दिव्यांग स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आम बच्चों की तरह इन्हें भी शिक्षा मिले, इसको लेकर स्कूल में दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से दिव्यांगों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई आसान होगी। विशेष योग्यजन न्यायालय से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आगामी 30 दिवस के भीतर विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं को नियुक्त करने के आदेश दिए। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे के बाद अब महाशिवरात्रि पर पूजा की मांग। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। एक बार फिर हिंदू सेना के महाशिवरात्रि पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन मंदिर में पूजा करने की मांग पर चर्चा में ला दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जहाँ सदियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रहती है। सीएम भजनलाल को मारने की धमकी को लेकर गृह राज्य मंत्री सख्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि इस तरह के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमकी के मामले में गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने कहा कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले में एक ही गिरफ्तारी की गई है। मंत्री ने कहा कि जेलों में मोबाइल की जाँच सघन रूप से कराई जाएगी। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की पूरी जाँच होगी। रीट एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों की बड़ी समस्या, परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव। रीट परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों ने परीक्षार्थियों की समस्या बढ़ा दी है। जिले के हजारों छात्रों को पहली प्राथमिकता वाले गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से उन्हें दूसरे जिले में परीक्षा देने जाना होगा। बहुत से परीक्षार्थी तो पहली व दूसरी प्राथमिकता से इतर तीसरे जिले में भी परीक्षा केंद्र दे दिए गए हैं, जिनमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। राजगढ़ और पिनान में ट्रॉमा सेंटर 6 महीने में होगा शुरू। अलवर जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को बिनान व राजगढ़ में ट्रॉमा सेंटर को सर्व सुविधा युक्त तैयार करवाकर आगामी 6 माह में प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों द्वारा मां योजना के अंतर्गत पैकेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए गत माह की तुलना में 4.5 लाख रुपए के अधिक पैकेज बुकिंग में वृद्धि तथा आयुष्मान कार्ड वितरण में राज्य के चौथी रैंक प्राप्त करने के लिए सराहना की। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की समीक्षा करते हुए पिछले माह की तुलना में इस माह में रैंकिंग 13वां स्थान प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त किया। वहीं अनवरत प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए। फरवरी के आखिरी दिनों में राजस्थान का मौसम लेगा करवट। फरवरी का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है, वहीं जाते जाते ठंड ने फिर से यू टर्न ले लिया है। राजस्थान में बारिश की वजह से फिर से तापमान 203 डिग्री की गिरावट दर्ज की है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर समेत कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है। राजस्थान में रात के समय ठंडक बढ़ गई है। हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर समेत कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। फरवरी के आखिरी में मौसम में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, जिससे सर्दी में फिर से बढ़ोतरी हुई।
राजस्थान के 90 नगर निकायों में अध्यक्षों की छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। राजस्थान में 90 नगर निकाय अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। खास बात यह है कि अभी उनके कार्यकाल को पूरा होने में भी समय है, लेकिन सरकार की ओर से समय से संकेत दिए जा चुके हैं। यूडीएच मंत्री जबर सिंह खर्रा ने झुंझुनू में इसे लेकर बयान दिया है, जिसके बाद स्थिति काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। झुंझुनू दौरे पर आए मंत्री वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को दोहराते हुए कहा, सरकार मन बना चुकी है, इसी के चलते 90 निकाय वोट को भंग किया जा सकता है। एकजुट, नो गुट और एक मुख, वसुंधरा राजे ने जयपुर में दिया नारा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार दोपहर जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मदन राठौड़ की ताजपोशी के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मदन राठौड़ के कार्यकाल को सफल बनाना है तो हमें एकजुट, नो गुट और एक मुख होकर चलना होगा, तभी हम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाएंगे। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली कक्षा में प्रवेश की पात्र बेटियों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य के लिए राजकीय व निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली पात्र बेटियों को लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाली पात्र बेटियों को विभाग 4,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगा। यह राशि सरकारी और निजी किसी भी स्कूल में प्रवेश लेकर स्कूल जाना प्रमाणित होने पर जारी की जाएगी। बिना टिकट यात्रा कराने पर परिचालक होंगे निलंबित, यात्रियों से वसूल होगा 10 गुना जुर्माना। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही गाज नहीं गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री सफर के दौरान बिना टिकट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ रोडवेज प्रबंधक ने भी इस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होगा पूरी तरह से बंद, नगर परिषद करेगी छापेमारी। श्रीगंगानगर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद होगा। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारी छापेमारी कर कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में नगर परिषद सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्य आयुक्त मंगत राय सेतिया द्वारा अवगत कराया गया कि इस बैठक का उद्देश्य शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करवाना है। यह कार्य व्यापार मंडल, फल सब्जी मंडी और आमजन के सहयोग से संपन्न हो सकेगा। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से युवा बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 498 पदों पर होगी भर्ती। युवा बेरोजगारों के लिए इस बार राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड से खुशखबरी आई है। बोर्ड की ओर से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड में 49 और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 449 पदों पर भर्ती परीक्षाओं के जरिए भरा जाएगा। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक सहित राजफेड में भर्ती होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा सत्र 24 फरवरी से होगा शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत दर्ज करने वाले सभी 70 नवनिर्वाचित विधायक 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने घोषणा की कि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने मुख्य विंग के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोपाल राय ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और पुष्टि की कि 24 फरवरी को सभी आप विधायकों के लिए शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित है। इसके बाद पार्टी अपने विपक्ष के नेताओं की घोषणा करेगी। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का यह सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।